जानकारी के साथ आपको बता दें, हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा नामांकन दाखिल करेंगी। रेखा शर्मा के नामांकन में शामिल होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसके अलावा तमाम बड़े नेता इस नामांकन में शामिल होंगे। बताते चलें कि सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में नामांकन होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे इस नामांकन में। रेखा शर्मा के नामांकन से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है, क्योंकि इस विधायक दल की बैठक में थोड़ी देर बाद ही नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में विधानसभा सचिवालय में इस बैठक की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मौजूद रहेंगी। तो ये तमाम हलचल आज रहने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में उपचुनाव की घोषणा की गई थी, लेकिन संख्या बल बीजेपी के पास था और ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारकर लगभग जो राहें हैं वो निर्विरोध जीत की तय नजर आ रही। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए अब से कुछ ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले बताया जा रहा है कि बैठक भी आज होने वाली है। बिल्कुल, एक बैठक विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम भाजपा की विधायक, निर्दलीय विधायक और जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, वो सभी जो लोग हैं वो शामिल होंगे इस बैठक के अंदर। हालांकि थोड़ी देर पहले कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में भी एक बैठक की थी। रेखा शर्मा वहाँ पर जो पहुँची थी, भाजपा की उम्मीदवार हैं, और उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद ये जो बैठक है ये अब हरियाणा विधानसभा में बुलाई गई है और हरियाणा विधानसभा में थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुँचेंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू होगी और तमाम जो विधायक हैं उनका पहुंचना विधानसभा में शुरू हो चुका है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और भाजपा विधायक निखिल मैदान हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रेणु भाटिया भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और धीरे धीरे तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा। तमाम जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो धीरे धीरे हरियाणा विधानसभा पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक है वो शुरू होगी। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद पहुंच गए हैं। इसके अलावा पानीपत से विधायक प्रमोद विज भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ ओम प्रकाश यादव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं विधायक। तो तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं और विधायकों के पहुँचने के बाद तमाम जो कैबिनेट मंत्री वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे हों, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर इस समय विधानसभा में पहुँच रहे हैं। राव नरबीर पहुँच चुके हैं विधानसभा और विधानसभा पहुँच रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री आरती राव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और अब जो बैठक है वो हरियाणा विधानसभा में बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक। हालांकि एक अनौपचारिक तौर पर चर्चा की जाएगी नामों को लेकर, हालांकि क्योंकि रेखा शर्मा का नाम फाइनल किया गया भाजपा की ओर से और विपक्ष की ओर से भी फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं इस समय नामांकन के लिए कोई फाइनल किया गया है नाम। तो जाहिर तौर पर रेखा शर्मा का नाम फाइनल है और उन्हें ही चुना जाएगा राज्यसभा सदस्य के तौर पर। ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कोई और मैदान में कोई और उम्मीदवार किसी पार्टी का नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से पहले ये मना किया गया है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए उम्मीदवार उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अकेली रेखा शर्मा भाजपा की ओर से मैदान में है और उन्हें ही नामांकन भरने के बाद, अगर आज, क्योंकि आज आखिरी तारीख है नामांकन भरने की, और अगर शाम तक कोई और उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए नहीं आता तो शायद निर्विरोध जो है रेखा शर्मा को ही राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुन लिया जाएगा और एक अनौपचारिक बैठक जो उससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तमाम लोग पहुँच रहे हैं। रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव भी पहुँचे हैं विधानसभा और इसके अलावा हांसी से विधायक भी पहुँच चुके हैं विधानसभा में और तमाम जो बाकी जो विधायक हैं वो भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय रखा गया है बैठक का, जिसके लिए ये तमाम जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा राम कुमार गौतम सफ़ीदों से विधायक हैं, वो भी पहुंच चुके हैं विधानसभा में और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे और उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी
पहुंचेंगे विधानसभा और बैठक की शुरुआत की जाएगी। हालांकि अनौपचारिक तौर पर बैठक बुलाई गई है, एक रिवाज के तहत बैठक बुलाई गई है। उसके बाद जो है 11 बजे के आसपास जो रेखा शर्मा जो भाजपा उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और उसके बाद अगर आज कोई और उम्मीदवार सामने नहीं आता है, कोई और उम्मीदवार अपना नामांकन नहीं भरता है, तो विधानसभा के लिए चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव नहीं होंगे और निर्विरोध रेखा शर्मा को राज्यसभा के लिए चुन लिया जाएगा। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इन विधानसभा चुनाव में जो सीट है राज्यसभा की खाली हुई थी। इससे पहले कृष्ण लाल परमार राज्यसभा सदस्य थे और उनके कार्यकाल को 1 साल हुआ था, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया, वो जीते, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उनकी जगह उस सीट खाली हुई थी। अब उस सीट पर रेखा शर्मा को उम्मीदवार जो भाजपा की ओर से बनाया गया, यानी ये भी लगभग तय है कि अब रेखा शर्मा ही जो है राज्यसभा चुनाव के बाद जो है राज्यसभा सदस्य चुनी जाएंगे और वही राज्यसभा हरियाणा की जो सीट खाली हुई है इसके तहत वो ही राज्यसभा पहुँचेंगी। जी बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए राहें पूरी तरह से साफ है। हमने देखा कृष्णलाल पवार के बाद किस तरह से ये सीट खाली हुई और ये माइंडसेट पूरी तरह से बना हुआ है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जानी है, इसलिए कांग्रेस की ओर से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई। एक खुशी की लहर तो होगी क्योंकि निर्विरोध जीत का लगभग जो राहें हैं वो पूरी तय हैं और एक माइंडसेट भी है इसके पीछे। गणित देखें, क्योंकि भाजपा के पास इस समय 48 विधायक हैं, 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन भी भाजपा के पास है, यानी भाजपा के पास 51 विधायक हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और अगर 2 इनेलो के विधायक भी जोड़े जाएं तब भी 39 विधायक ही बनते हैं कांग्रेस के पास। तो ऐसे में कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार उतार भी देती है तब भी उसकी कोई जीत की संभावनाएं नहीं है। संख्या बल भाजपा के पास है, तो जो भी उम्मीदवार भाजपा की ओर से उतारा जाएगा उसी को ही इस चुनाव में जीत मिलेगी। तो ये संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा गया कि अब उनके पास विधायकों की संख्या इतनी नहीं है कि वो चुनाव जीत सकें या कोई संभावना ही ऐसी नहीं बनती है चुनाव जीतने की। तो फिर ऐसे में उम्मीदवार को उतारना जो है वो किसी तरीके से सही नहीं है, इसलिए कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। और इससे पहले भी अगर हम पिछले 3 चुनाव देखें राज्यसभा के, तो वो भाजपा उम्मीदवार उसमें उतरे और निर्विरोध ही चुने गए, क्योंकि सुभाष बराला पहले मैदान में जब उतारा गया था राज्यसभा चुनाव में तब उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद जब किरण चौधरी को उतारा गया, एक सीट खाली हुई थी, तब उन्होंने जीत हासिल की, वो चुनी गई निर्विरोध। और उसके बाद अब तीसरी बार है जब रेखा शर्मा को मैदान में उतारा जा रहा है और वो भी निर्विरोध जो है वो जीत जाएंगे। और तमाम जो विधायक हैं वो एक बार पहुंचो, कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं विधानसभा में और उनके साथ कई विधायक भी पहुंचे हैं। तो लगातार जो है विधायकों और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है हरियाणा विधानसभा में। और क्योंकि 10 बजे का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी जो है वो पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले कई विधायक, भाजपा विधायक पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक हिसार से सावित्री जिंदल वो भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, आरती राव और तमाम जो अलग अलग जो मंत्री हैं, राव नरबीर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और धीरे धीरे तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी इस समय पहुँच रहे हैं विधानसभा में। और थोड़ी देर के बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद लगभग 11 बजे के आसपास रेखा शर्मा जो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि कोई और उम्मीदवार की आने की जो संभावना है वो लगभग ना के बराबर हैं, तो अकेली रेखा शर्मा नामांकन भरेंगी, तो इसलिए जो चुनाव है वो नहीं होगा ऐसे में और निर्विरोध रेखा शर्मा को ही चुना जाएगा जो सीट खाली हुई है। और पहली भी सीट भाजपा के खाते में थी और दोबारा फिर इस सीट पर भाजपा का ही जो है कब्जा इस समय होने जा रहा है। जी विजय, अगर इस पूरे विधायक दल की बैठक का, क्योंकि नामांकन से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें रेखा शर्मा भी मौजूद रहेंगी, इसके मायने अगर समझने का प्रयास करें तो क्या कुछ मायने रहेंगे इसके? देखिए, आमतौर पर जो इस तरह की बैठकें हैं वो इसलिए बुलाई जाती हैं जब राज्यसभा चुनाव होते हैं, तब सभी विधायकों को हिदायत दी जाती है कि जब चुनाव होंगे तो किस तरह से उन्होंने मतदान करना है, किस तरह से अपना समर्थन अपने उम्मीदवार को देना है और कोई विधायक इधर उधर ना जाए, कोई वोट गलत तरीके से ना डल जाए ताकि वोट कट जाए, बाद में पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। तो इस तरह की बैठकें इसलिए बुलाई जाती हैं और एक तैयारी के तौर पर बैठक जो है ये बुलाई जाती है। लेकिन एक तरह की औपचारिकता भी इस बैठक को हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
क्योंकि चुनाव होने की संभावनाएं तो लगभग खत्म है, चुनाव नहीं होंगे और निर्विरोध रेखा शर्मा को चुना जाएगा राज्यसभा के लिए। लेकिन एक प्रथा के अनुसार एक औपचारिक तौर पर ये बैठक बुलाई जा रही है, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है तो उससे पहले विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, तो उसी के तहत ये बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि क्योंकि वोटिंग नहीं होनी है तो ऐसे में कोई हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है और भाजपा के पास संख्या बल जो है वो इतना है कि आराम से अगर चुनाव होते भी तब भी भाजपा का उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत जाता। लेकिन दूसरी पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा है, तो इस वजह से चुनाव नहीं होंगे। और तस्वीरों में एक बार आप दिखाना चाहूँगा, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी पहुँच चुके हैं। इस समय विधानसभा में हरविंदर कल्याण की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ही पहुंच चुके हैं इस समय। उनसे पहले कई विधायक और कैबिनेट मंत्री भी पहुंच चुके हैं विधानसभा में, और थोड़ी देर पहले अभी हरविंदर कल्याण विधानसभा अध्यक्ष भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। यानी लगभग ज़्यादातर लोग जो हैं वो हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और एक औपचारिक तौर पर एक सामान्य बैठक करने के बाद जो है नामांकन रेखा शर्मा की ओर से भरा जाएगा और उन्हें उसके बाद जो है इंतज़ार किया जाएगा कि आज, क्योंकि आज आखिरी तारीख है नामांकन भरने की और आज कोई और उम्मीदवार आता है नहीं आता है नामांकन भरने के लिए। तो अगर कोई उम्मीदवार नहीं आता है किसी भी पार्टी की ओर से तो जाहिर तौर पर रेखा शर्मा को राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा, जो लगभग तय भी माना जा रहा है। लेकिन एक प्रथा के अनुसार, एक रिवाज कहें या एक औपचारिकता कहें, उसके तहत ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक के बहाने मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से बात भी कर लेंगे, मंत्रियों से बात भी कर लेंगे। रेखा शर्मा जो उम्मीदवार हैं भाजपा की, वो भी तमाम लोगों से उनकी भी मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद वो अपना नामांकन जो है वो भरेंगी। सुबह 11 बजे का समय नामांकन भरने के लिए रखा गया है और उसके बाद नामांकन ख़त्म होने की समय सीमा तक इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद जो है रेखा शर्मा को निर्विरोध जो है राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। और तमाम जो लोग हैं वो भी फिलहाल विधानसभा पहुंच रहे हैं, अलग अलग विधायक जो हैं भाजपा के वो पहुंच रहे हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी विधानसभा पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम लोग धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। और इस एक थोड़ी देर की ये बैठक होगी, उसके बाद 11 बजे जो है नामांकन रेखा शर्मा की ओर से भर दिया जाएगा। जी।